तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और आईपीएल की नई वीडियो में। तो आज के आईपीएल मुकाबले में भैया पंजाब के सामने होगी दिल्ली और टॉप 4 की जो रेस है उस लिहाज से ये एक बहुत बड़ा मैच हो सकता है। खासकर अगर हम बात करें जो बचे हुए मैच उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है आज का। जिस तरह पंजाब जीती, आरसीबी को हरा के जीती कि आरसीबी के सामने जो पिछला मैच पंजाब खेल के आ रही है, अगर आरसीबी वहां जीतती तो 16 अंक के साथ पहुंचते। आपको पता है, अगर देखिए नखलऊ 16 अंक पर रुकी हुई है, राजस्थान 16 अंक पर पहुंच गई है। अब राजस्थान अगर अपना आखिरी मुकाबला हारती है, जैसे मान लीजिए नखलऊ भी हारती है, तो उस लिहाज में देखें तो फिर 20 अंक के साथ गुजरात है। क्या गुजरात आरसीबी को हरा पाएगी? ये बहुत बढ़िया। अगर गुजरात जीतती है तो 22 अंक के साथ टॉपर बने रहेंगे। दूसरे नंबर पर हो सकता है राजस्थान आप बने रहें, क्योंकि रन रेट बेटर है। आखिरी मुकाबला देखना पड़ेगा किस अंतराल से आप हारते हैं। अगर दोनों टीमें हारती हैं जो नंबर 2 और 3 पर बनी हुई, लेकिन आरसीबी नंबर 4 पर है, क्या टॉप 4 में ये क्वालिफाई कर पाएंगे? देखिए वजह ये है, अगर ये मुकाबला गुजरात के सामने हारते हैं तो फिर इनके चांसेस कम हैं, क्योंकि अगर आप देखें डीसी और पंजाब इस वक्त 12-12 पॉइंट के साथ टेबल पर बने हुए हैं। खासकर रन रेट इनका आरसीबी से बेटर है। अगर एक मुकाबला जीतती है, मान लीजिए दिल्ली आज दिल्ली के सामने पंजाब का मुकाबला है, तो ऐसे में आप देखें दोनों टीमों के 2-2 मुकाबले हैं, तो एक टीम मुकाबला आज जीतेगी, एक तो हारेगी, ये तो निश्चित है। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज दैट दिल्ली जीत गई तो फिर दिल्ली के 14 अंक हो जाएंगे और भी पॉइंट्स टेबल में आरसीबी से ऊपर हो जाएंगे, यानी चौथे नंबर पर चले जाएंगे। या पंजाब जीतती तो पंजाब भी चौथे नंबर पर चली जाएगी। लेकिन ओवरऑल देखें तो दिल्ली का एक मुकाबला फिर मुंबई के सामने, मुंबई आपको पता है इस साल कमजोर दिख रही है, तो अगर वो मुंबई को कुचल देते हैं दिल्ली वाले तो फिर हो सकता है 16 अंक के साथ वो क्वालिफाई कर जाएं। लेकिन पंजाब के सिनेरियो ये है कि आज का मुकाबला हर हाल में जीते। जिस तरह अगर हम बात करें एजी वेस्टो, एजी लिविस्टन, जिस तरह एजी रबादा ने मेरा मानना देखिए पिछला मुकाबला अगर देखें तो 3 ही प्लेयर ने भैया मेरा मानना दमका दिखाया और मुकाबला पंजाब को जिता दिया। ओवरऑल देखें आज अगर जीत दिल्ली के सामने पंजाब को मिल गई ना, तो लंबे अरसे से हम देख रहे हैं पंजाब क्वालिफाई नहीं कर रही है और आखिरी मुकाबला उनका हैदराबाद के सामने है। हो सकता है हैदराबाद देखिए 5 मुकाबले इस टूर्नामेंट में जीते, 5 लगातार हार चुके हैं। क्या वो पंजाब के सामने हारते हैं जीतते हैं? अगर भैया पंजाब जीतती है तो वो 16 अंक के साथ मेरा मानना क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि अब 16 अंक से देखें टीमें ऊपर पहुंच नहीं सकती हैं। सिर्फ राजस्थान और भैया नखलऊ 18 अंक पर पहुंच सकती है, और उनमें से अगर हम बात करें तो फिर क्या संभव होगा ये आने वाले से हम देख सकते हैं। लेकिन आज का नम भैया ना टॉप 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। ओवरऑल देखें पंजाब जिस तरह अपना पिछला मुकाबला खेल कर आ रही है आरसीबी के सामने, इस साल अगर देखें तो आरसीबी के सामने जो पंजाब के 2 मैच हुए हैं उन दोनों में भैया ना 200 प्लस टारगेट हुए। पहले क्या हुआ, जब आरसीबी ने बैटिंग करी पहले मैच में, तो फिर वहाँ पंजाब को 200 प्लस का टारगेट दिया, लेकिन पंजाब ने उसे चेज किया। लेकिन जब आरसीबी के सामने पंजाब ने 200 का टारगेट दिया, लेकिन आरसीबी से ना ये चेज नहीं हुआ। अगर आप देखें तो बड़े भैया टारगेट ना आरसीबी इस साल चेज हुए नहीं है। इनकी भैया ना फेलियर की यही राज रहे हैं। टॉप 4 से देखें शुरुआत से ऐसा लगा कि यार आरसीबी जा रही, एक समय बीच में हमने देखा 3 मुकाबले हारे, फिर ऐसा लगा कि यार शायद ही रुक जाएंगे। फिर उसके बाद हैदराबाद का अगर देखें तो बड़ा मुकाबला वहाँ जीते और बड़े अंतराल जीते, रन रेट भी बेटर हुआ। लेकिन पिछले मुकाबले में देखें 4 रन से मुकाबला हारे हैं। तो ये टॉप 4 की रेस है, ये आरसीबी ने ही खोली है। तो पंजाब अपना पिछला मुकाबला आरसीबी को हरा के आ रही, 4 रन से एक बड़ा मुकाबला जीती है। रन रेट अगर देखें तो पंजाब का बेटर है, छठे नंबर पर बने हुए हैं। लेकिन अगर ये जो ओपनर हम बेस्टो को देखें, जिस तरह पावर प्ले में अगर आप देखें शिखर धवन जल्दी आउट हुई है, उसके बाद अगर देखें बेस्टो ने जिस तरह पार्टी को बिल्ड किया, तो फिर अगर हम देखें नंबर 3 रजा 50 फिर खेले, चलिए रन नहीं बनाए। लेकिन नंबर 4 पर अगर हम देखें लियाम लिविंगस्टन को अगर देखें तो इस साल ये भैया ना पंजाब के लिए बेटर कर रहे हैं। अगर हम देखें बड़े बड़े प्लेयर जब महंगे बिकते हैं तो इतना बेटर करते ही नहीं, लेकिन ये बेटर कर रहे हैं। वहाँ से अगर देखें नीचे अगर थोड़े बहुत रन सभी ने बनाए, तो जैसे तैसे पंजाब मेरा मानना है देखिए 209 तक पहुँचती है। आखिरी कुछ समय पर आरसीबी ने जरूर कुछ विकेट लिए हैं, लेकिन तब तक भैया ना स्कोर 209 तक पहुँचा और 210 रन बनाने थे आरसीबी को। लेकिन आपको पता है सबसे बड़ी समस्या है जो ओपनर विराट के कुछ रन आए, गोल्डन डक आए। समस्या ये थी कि जो कुछ रन बने वहाँ भी अगर स्ट्राइक रेट देखें तो 100 या 110 120 के करीब था। तो पिछले कुछ मुकाबले हमने देखा, पिछले मुकाबले में अगर देखें तो T20 के लिहाज से स्ट्राइक रेट 140 का प्लस है। तो मुझे लगता है हल्का अगर देखें तो अपने आप को संभाला है, हल्का सा अगर बेहतर दिखें पिछले मुकाबले में। तो ओवरऑल देखें मुकाबला आरसीबी हारती है। अब पंजाब का देखें जिस तरह जीता आया, हम रबादा की बात करें पिछले मुकाबले में मेरा मानना जिस तरह अगर देखें पिछले से पिछले मुकाबले में रन लौटाए थे, अगर पिछले 3 मुकाबले रबादा के देखें तो 2 मुकाबले में एक में 4 सफलताएं मिली, पिछले मुकाबले में 3। तो बीच का मुकाबला था वहाँ अगर देखें इकोनॉमी भैया ना 12.5 की थी, 50 रन लौटाए थे। तो खासकर बात करें अदर एंड से संदीप शर्मा को बाहर भेजा। पिछले मैच में हमने हरदीप बर्बर को देखा अच्छी थी, बैटर कर रहे हैं। राहुल
यार पिछले कुछ मुकाबले में मेरा मानना महंगे हैं। तो ओवरऑल देखें जिस तरह मुकाबला जीते, क्योंकि 210 जब सामने वाली टीम जीत करती तो फिर आपको पता होता है, खासकर अगर बॉलिंग यूनिट में रवादा जैसा प्लेयर हो, तो फिर ओवरऑल देखें डीसी पिछला मुकाबला वो भी जीत के आ रहे हैं, दोनों टीमें जीत के आ रही हैं। एक जीतेगी आज एक हारेगी, ये तो डेफिनेटली तय है। लेकिन दिल्ली का अगर देखें तो एज ओपनिंग समस्या नहीं रही। खबर ये है, खबर दोपहर के बाद आई है कि पृथ्वी शॉ फिट है, आज के मुकाबले में खेल सकते हैं, क्योंकि एज ओपनर श्रीकर भरत को लाए, पिछले 2 मुकाबले से वो फ्लॉप हैं। मनदीप को लाए नंबर 3 पर, शुरुआत में जब 12 रन रही तब हमने देखा उनको, तो फिर यहाँ भी इनको खिलाया जब पृथ्वी शॉ नहीं थे पहले उन्हीं को ट्राई किया, लेकिन वो भी फ्लॉप रहे। तो फिर मिचेल मार्श की पिछले मैच में हमने एक बड़ी पारी देखी, पोवेल समस्याएं, पोवेल कंसिस्टेंसी रन है ही नहीं है, और उतनी बड़ी पारियां देखें तो फिर एक मैच में अगर हैदराबाद के सामने 60 रन की पारी है, वो मेरा मानना फिर उतना बेटर दिखे नहीं। ऋषभ पंत की अगर देखें बैट से उतनी बड़ी पारियां नहीं हैं, तो फिर समस्या है। नीचे अगर देखें जो प्लेयर हैं आपके पास, रिपल पटेल हैं, अक्षर पटेल हैं, ओवरऑल देखें तो फिर ललित है, नीचे शार्दुल मिल जाएंगे, लेकिन बैटिंग में कंसिस्टेंसी रनिंग के है नहीं। गेंदबाजी में मेरा मानना देखिए, क्या अगर पृथ्वी शॉ फिट नहीं है तो फिर मेरा मानना देखिए आप ओनरिक नोकिया को बाहर भेजिए, ओवर कोटे से मेरा मानना ना वेस्ट इंडीज़ की जो विकेट कीपर बल्लेबाज है उनको एज ओपनर लाइए, तो फिर मेरा मानना है खलील को आप अंदर कर सकते हैं। चेतन सकारिया बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, पिछले मगर मुकाबले में देखें कुलदीप भी बैटर करके आ रहे हैं। ओवरऑल डीसी भी सॉलिड लग रही है, लेकिन डीसी मेरा मानना बैटिंग की अगर बजाय में अगर देखें हम बल्लेबाजी यूनिट में अगर देखें मुकाबला पंजाब के सामने देखें तो पंजाब के सामने हो सकता है बैटिंग थोड़ी कमज़ोर दिखता है, जबकि पृथ्वी शॉ आएंगे अगर आप देखें कि अगर फिट है तो खेलेंगे।